पता है, मेरा नाम गोपी चंद चौधरी है। मैं भरतपुर राजस्थान से आपसे बात कर रहा हूँ और मेडिकल मेरा जॉब है। 34 साल मुझे नौकरी करते हो गए, 34 ईयर। और नौकरी के साथ पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ और मैं बहुत पैशनेट हूँ और एक्साइटेड हूँ इस बिजनेस को लेकर। हम आपसे लगभग 30-40 मिनट बात करेंगे आपस में, और बात क्या, जो मेरे पास अनुभव है बस वो साझा करूंगा। और इतना समझ लीजिए, अगर आप थोड़ा ओपन माइंड से आज बैठे हैं तो आपको जिंदगी में एक ऐसा मौका मिल सकता है जिसके बाद आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी कि मुझे भगवान ने मौका क्यों नहीं दिया। आप जो चाहें और जो सोचते हैं सब कुछ इस अपॉर्चुनिटी से हासिल कर सकते हैं। हम बात करेंगे एक बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें कुछ स्लाइड्स के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और पूरे प्लान होने के बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी रह जाती है, कुछ सवाल रह जाते हैं, जिन्होंने लिंक भेजा उनके साथ आप बैठिए, बिल्कुल क्लियर कीजिए। लेकिन एक फर्म डिसीजन लेने की जरूरत है। आप जल्दबाजी कुछ नहीं है, आपको आपको ओपन माइंड समझना है। एक बार में अगर समझ नहीं आता है दोबारा उनके साथ बैठिए। और मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आज का दिन आपकी जिंदगी में आपने इसको ठीक से समझ लिया तो फिर आप ये नहीं कह सकते मुझे भगवान ने कोई मौका नहीं दिया। वो सारे मौके आपके जीवन में मिल जाएंगे जिन मौकों की आप कभी कल्पना करते हैं या आपने कभी सोचा था कि मेरे जीवन में ये होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड। अपॉर्चुनिटी क्या है ये आपको अच्छे से समझनी है। हम बात कर रहे हैं कुछ जिंदगी को बेहतर करने के बारे में। देखिए, कोई भी इंसान है आज जो काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, उसका एक ही पर्पज है कि वो और बेहतर जीना चाहता है और बेहतर करना चाहता है। जैसे मकान में रह रहा है उससे बेहतर चाहता है, बच्चों को जो एजुकेशन दे रहा है उससे और बेहतर चाहता है। और ये इंसान की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो बेहतर और बेहतरीन की तरफ कोशिश कर रहा होता है। वो अलग बात है कि जिस काम को वो कर रहा होता है, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी थी नहीं मेरे पास। मैं कितना भी प्रयास कर लेता, लेकिन नौकरी में मैं कितना ही बेहतर कर लेता, मर्जी से अपनी सैलरी को नहीं बढ़ा सकता। क्यों करता है इंसान और क्यों उसको कोशिश करते रहना चाहिए? एक छोटा सा स्टैटिक्स साइड में एक डाटा है। सॉरी, 1940 में एक इंसान को अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीने के लिए सिर्फ 10 रुपए की आवश्यकता होती थी। ये वो स्टैटिक्स हैं जिन्हें आप टैली कर सकते हैं कहीं से भी। और यही 1960 में जरूरत बढ़कर हो गई 100 रुपए। यानी कि जो काम 10 रुपए में होता था 1940 में, सेम उसी काम को, उसी जीवन शैली को जीने के लिए 100 रुपए की जरूरत थी। और यही डाटा बढ़कर 1980 में हो गया 1000 रुपए। ये फिगर 1000 रुपए का मतलब है जो काम 1940 में 10 में होता था, 1960 में 100 में होता था, वो सन 1980 में 1000 में होने लगा। इसी तरह से देखा गया कि सन 2000 में ये जरूरत बढ़कर 10,000 रुपए हो गई। और 2020 आज की तारीख में लगभग हम 2020 के आसपास ही हैं, 23 और 20 में ज्यादा अंतर नहीं है। इसका मतलब है कि हर 20 साल में एक बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारी आमदनी में एक जीरो का बढ़ना जरूरी है। अगर वो एक जीरो बढ़ा पाते हैं तो हम बहुत ज्यादा लग्जरी की तरफ नहीं जाते हैं, हम बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आज की तारीख में यदि कोई 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है तो वो अपनी जिंदगी की जरूरत भर को पूरा कर पा रहा है। अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है तो हम कह सकते हैं ये समाज में कुछ बेटर कर रहा है, कुछ अच्छे की तलाश में कुछ अच्छा कर पा रहा है आदमी। लेकिन उनके बारे में क्या करें जो आज 1 लाख रुपए बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत है लेकिन 1 लाख रुपए की इनकम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आप उनमें से हैं जो 1 लाख रुपए की इनकम पर आज नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत कुछ दे सकती है। और अगर आप उनमें से जो 1 लाख और इससे ज्यादा कमा रहे हैं तो उसमें एड ऑन करके आप देखिएगा कि आप अगर 10 गुना कर लेते हैं तो आप एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आखिर हमें पैसे की जरूरत होती क्यों है? सबसे बड़ी बात है कि बिना पैसे के तो कुछ चलता नहीं है ना। जिंदगी जो नॉर्मल तरीके से हम जीते हैं उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। बेहतरीन आप कुछ करना चाहते हैं, चाहे अच्छा घर लेना चाहते हो, चाहे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो, इवन अभी घूमने का सीजन है, चाहे आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, कुछ भी क्यों ना करने, भगवान के दर्शन भी करने चाहेंगे तो भी आपको पैसे की जरूरत होगी। और यही पैसा है जिसके पीछे हम सभी लोग सुबह से शाम तक घूम भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं। वो अलग बात है किसी के हाथ में आ पाता है और किसी के हाथ में ये नहीं आ पाता। ये कहां से हो गया? हम बात कर रहे हैं क्वालिटी लाइफ की। देखिए, सिर्फ पैसा ही सफिशिएंट नहीं होता। अगर पैसा है आपके पास लेकिन पैसे को जीने के लिए वक्त ही नहीं है तो उस पैसे का क्या करें? पैसा है, बहुत सारी बीमारियां हैं, या ये कहिए पैसा है लेकिन उस पैसे कमाने में इतने बिजी हैं कि कहीं उसको परिवार के साथ हम जा नहीं सकते, कहीं उसको किसी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है तो उस पैसे का कोई ज्यादा रोल नहीं है। अगर टाइम है लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए आपके पास गुड हेल्थ नहीं है,
पैसा है लेकिन आप मीठा नहीं खा सकते, पैसा है आप घूम नहीं सकते, आपके घुटने जवाब दे रहे हैं, आप कहीं जा नहीं सकते। तो मैं समझता हूं आप बैलेंस जिंदगी को नहीं जी पा रहे। देखिए, लाइफ को जीना और बैलेंस लाइफ जीना बहुत आर डिफरेंट थिंग। सिर्फ दोनों वक्त की रोटी खा लेना, बस अपने रूटीन काम को करना और जिंदगी में बैठ के ऊपर पड़े जाना, ये जिंदगी नहीं होती। जिंदगी का मतलब है आपके पास पैसा भी हो, उसको खर्च करने के लिए समय भी हो, उसके साथ साथ आपके पास उसको एंजॉय करने के लिए गुड हेल्थ भी हो। जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बात कर रहा हूं, वो अपॉर्चुनिटी आपको इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ एक खास चीज आपको देगी, और वो देगी कि एक ऐसी सिक्योरिटी, या ये कहिए आपको एक ऐसी पीस ऑफ माइंड, आपकी इनकम की स्टेबिलिटी, जिससे देखो वही इंसान डरा हुआ है। और डर का कारण ये है कि आज जो कुछ कर रहा है, जो कुछ काम है उसके पास, जिससे पैसा आ रहा है, अगर कल को वो काम ना रहे या वो काम करने की स्थिति में ना रहे, तो घर की जरूरतें तो पूरी बंद नहीं हो जाती ना। बच्चे की फीस जानी बंद नहीं होती, घर के अंदर बिजली का बिल आना बंद नहीं होता, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट वो बनी रहती है। और यही कारण इंसान हमेशा डर में जीता है, और इसी डर की वजह से वह अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाना शुरू करता है, ताकि वो सोचता भी है कल को अगर कुछ जरूरत पड़ गई, कुछ कुछ जरूरत का मतलब वो डरा हुआ है, कल को मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो क्या होगा। जिस अपॉर्चुनिटी पे बात कर रहा हूं, वो अपॉर्चुनिटी आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का ऑप्शन रखती है। यानी कि आप बिना डर के एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जो आने वाली पीढ़ी को लेगेसी छोड़ सकता है। हमने देखा कि दुनिया में पैसे कमाने के लिए 4 ऑप्शंस हैं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं, भरपूर खुलकर इस्तेमाल करते हैं। पहला, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ऑप्शन होता है लोगों के पास, एम्प्लॉय। इवन जब हम बेटी का संबंध करने जाते हैं तो ये सोचते कोई नौकरी वाला मिल जाए। उसका रीजन है कि नौकरी में ये कहा जाता है कि भाई एक बार अगर नौकरी लग गई किसी की तो उसको एक परमानेंट इनकम आएगी। वो अलग बात है, वो इनकम कितनी है, उससे उसका कितना लाइफ में चेंज आएगा, वो डजेंट मैटर, बट एक स्थायी इनकम मानी जाती है। इसका हर एक का एक ड्रॉबैक है और एक का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ड्रॉबैक ये देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि खुद ही करता धरता है, लेकिन वो खुद ही सब कुछ करेगा, उसके बावजूद वो अपनी इनकम को डिसाइड नहीं कर सकता। उसको उसके काम के बदले कितना पैसा मिलेगा ये कोई और डिसाइड करता है, बट लोगों का एक पसंदीदा ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होता। दूसरे होते हैं वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा पैसा जनरेट करते हैं, यानी कि वो काम करते हैं और खुद को ही खुद की समय सीमाओं बांधते हैं। काम नौकरी वाला भी करता है, सेल्फ एम्प्लॉय भी करता है, लेकिन अपनी कीमत, अपनी फीस ये खुद डिसाइड करता है। चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सी हो, वो भी काम कर रहा है, लेकिन वो डिसाइड कर रहा है अपने काम के घंटे बढ़ा सकता है, जितना काम है उससे ज्यादा समय दे रहा है, उससे ज्यादा समय दे सकता है, मर्जी का समय दे सकता है, जितना पैसा वो चार्ज कर रहा है उससे ज्यादा पैसा ले। इसलिए कहते हैं कि ये अपनी इनकम को काफी कुछ कंट्रोल कर सकता है, आमदनी को बढ़ा सकता है। ये दोनों जो सेगमेंट है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये एक ऐसी इनकम लेते हैं जिसे एक्टिव इनकम कहा जाता है। एक्टिव का मतलब है इनका एक्टिवली इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अगर ये एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है तो इनकी आमदनी ड्रॉप कर जाएगी, आमदनी रुक जाएगी। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसी सेगमेंट में आते हैं। फिर भी दुनिया का 98% पीपल जो इसमें आ रहा है, सिर्फ 2% मनी को हैंडल करता है। दूसरी तरफ आते हैं 2 ऑप्शन, जहां बिजनेसमैन होते हैं, लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस का मतलब वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, वो सिस्टम रन करने के लिए वो एम्प्लॉय रखते हैं, हायर करते हैं। तो एम्प्लॉय उनके सिस्टम के आधार पर, उनके बने गए बताए गए प्लान के आधार पर बिजनेस को रन करते हैं, जिससे उनकी आमदनी होती है। वो इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन आमदनी बंद नहीं होती। हमारे अड़ोस पड़ोस में, आसपास में, जिनको हम लोग बिजनेसमैन बोलते हैं, यही कहते हैं सुबह से शाम तक वो किसी को सामान बेचते हैं, बदले में एक टर्नओवर क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं बिजनेसमैन। देखिए, सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इन्वॉल्व हैं, तब चीजों को इधर उधर कर रहे हैं, उससे आपकी आमदनी हो रही है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉय ना कि बिजनेसमैन। आप इंगेज नहीं है उसके अंदर, फिर भी रन कर रहा है, आपके एब्सेंट पर रन कर रहा है, तो वो एक बिजनेस कहलाता है। अब जिनको बिजनेसमैन कहते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, आप देखेंगे वो इन्वॉल्व नहीं होते, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो टाटा हो। आपको क्या लगता है वो सुबह से शाम तक शो पर बैठते होंगे? वो किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते होंगे? नहीं, वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करते। तो वो कहलाते हैं बिजनेसमैन। चौथा होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब है वो एक हुनर सीख जाते हैं कि पैसे से पैसा कैसे कमा जाए। एक बड़ा अमाउंट उनके पास होता है, उसे, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, करोड़ों की बात कर रहा हूं। वो पैसे को लगा देते हैं और वो पैसा फिर उनको कमा के दे रहा होता है। चाहे वो एक बड़ा सा एक उन्होंने होटल बना लिया, एक बहुत बड़ा, अब वो उसमें कुछ नहीं करते, वो पैसा है जो उनको पैसा कमा के दे रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इस साइड में जरूरी नहीं कि लोग बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो, और अक्सर ये देखा गया कि नॉन मैट्रिक भी इसमें पाए जाते हैं, नॉन कॉलेज ड्रॉप आउट इसमें पाए जाते हैं। लेकिन दुनिया के 2% पॉपुलेशन है मात्र जो इस सेगमेंट में आ पाती है। 98% पैसे को हैंडल करते हैं। एक साइड में आप देखेंगे कि
सब पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन सिर्फ 2% पैसे को हैंडल कर पा रहे हैं। एक साइड में देखेंगे पढ़ा लिखा होना उनके लिए एक शर्त में नहीं आता है, पढ़े लिखे बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो भी अच्छी बात है, लेकिन दुनिया के 98% वेल्थ को हैंडल करते हैं। इनकी इनकम एक खास सेगमेंट में आती है जिसको कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव को मतलब है पैसिव वे में जनरेट होती है, उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूरी नहीं होता। अगर एक आम इंसान को या आप जैसे पढ़े लिखे इंसान को एक ऑप्शन दिया जाए कि आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में से ऑप्शन मिलता है तो किस इनकम को ज्यादा प्रेफरेंस देना पसंद करेंगे, तो ऑब्वियसली मेरा जैसा इंसान कहेगा पैसिव इनकम लेना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह कि आप आज चाहे किसी भी सेगमेंट में हैं, चाहे आप एक्टिव इनकम में चाहे पैसिव इनकम, अगर एक्टिव इनकम में तो भी आपको यहां से पैसिव इनकम में जाने का ऑप्शन मिलेगा, वो भी आपके काम को छोड़े बिना। जो कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ना कोई पैसा लगाना है आपको, लेकिन आप पैसिव इनकम में जा सकते हैं। ये ऑप्शन मोस्टली ओपनली नहीं होता, सभी के लिए चांस होता नहीं है, बट यहां आपको ये चांस मिल सकता है। जब सभी को पता है बिजनेसमैन अच्छी जिंदगी जीता है, बड़ी कार की बात आए तो बिजनेसमैन के पास होती है, बड़े बंगले की बात आए तो बिजनेसमैन की बात होती है, फॉरेन ट्रिप की बात आए तो बिजनेसमैन की बात होती है, लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है तो बिजनेसमैन। एक्चुअली बिजनेसमैन के पास कार नहीं, हमने तो कारों के काफिले देखे हैं, बड़े बड़े बंगले देखे हैं, एक नहीं एक से ज्यादा देखे हैं। सबको पता है भाई मर्जी की जिंदगी तो बिजनेसमैन के। इवन बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड बड़ी डिग्री लेकर भी लोग किसी बिजनेसमैन की नौकरी करना पसंद करते हैं। आप देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा पैसा है, किसी को करोड़ों का पैकेज मिला, किसी को 20 लाख का पैकेज मिला, कोई 50 लाख के पैकेज पकड़ा IIT करके, तो वो गया किसके पास है? वो किसी बिजनेसमैन की नौकरी करने गया है, ना कि सरकार उसको 1 करोड़ का पैकेज दे रही है। तो बिजनेस ही अगर बेहतर है तो फिर बिजनेस करते क्यों नहीं है? उसके कुछ रीजन है, कुछ बैरियर्स बने हुए हैं। पहला, बिजनेस करने में बहुत पैसे की जरूरत होती है। बातों से बातें की हमने, शाम को प्लान बनाया, सुबह बिजनेस में कूद गए, ऐसा होता नहीं है। बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि एक बड़ा बिजनेस करने के लिए आपने देखा होगा बड़े बड़े बैंक से बिजनेस प्लान देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, तब जाके बैंक उनको करोड़ों रुपए में फाइनेंस देती है। और जब ऐसा होता है कि पैसे की बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, खुद के पास है वो भी लग जाता है, जो नहीं है वो भी लगाना पड़ जाता है बैंक से लेकर, तो बहुत बड़ा रिस्क है। और ये रिस्क इंसान को कुछ करने से रोक देता है। कहते हैं ना, अगर आप डरे हुए हैं तो आप बहुत बड़ा करने की क्षमता रखने के बावजूद भी करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके अंदर क्षमता है। तो रिस्क इंसान को छोटा कर देता है। तीसरी चीज, बिजनेस करने के लिए यूं ही नहीं हो जाएगा, आपको 24 घंटे इन्वॉल्व होना होगा। शुरुआत के दिनों में जब बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे होते तो उनको मेंटली 24 आवर, फिजिकली जितना वो कर सकते हैं 20 घंटे 18 घंटे हमने लोगों को इन्वॉल्व होते देखा है। अगर कोई काम कर रहा है, पहले से कोई काम कर रहा है, तो वो दूसरे बिजनेस में जंप नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पूरा टाइम देगा तो पहला जो इनकम का सोर्स है वो उसका ड्रॉप कर सकता है। इसलिए ये भी एक तीसरा कारण देखा गया। चौथी, ये मानते हैं बिजनेस करने के लिए नॉलेज चाहिए। नो डाउट बिजनेस करने के लिए नॉलेज चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। सच बात तो ये, बिजनेस करने के लिए किताबी नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन बिजनेस एक अलग स्किल्स है, अलग माइंडसेट है। और ये बिजनेस की नॉलेज जो आती है गंवाने के बाद आती है। एक बिजनेस नहीं चला, किसी का 2 नहीं चला, आपने बहुत सारे कामयाब लोगों के बारे में सुना होगा, तीसरा बिजनेस उनका सफल हुआ, चौथा बिजनेस सफल हुआ, उनके 10 बिजनेस फेल हो गए, 11वां बिजनेस आके सफल हुआ। तो 10 बिजनेस, 5 बिजनेस जिनमें असफल हुए थे, उन्होंने वहां से नॉलेज गेन की, और वो नॉलेज उनके एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गई। उस एक्सपीरियंस के दम पर वो पैसा बनाते हैं। जिस कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, पूंजी नहीं लगानी है, किसी बैंक से फाइनेंस नहीं लेना, किसी जमा पूंजी को आपको झोंकना नहीं है इसके अंदर। सिर्फ जो हर महीने आपके घर का खर्चा होता है, घर की जरूरतों को आप पूरा करने के लिए जो पैसा हर महीने खर्च करते हैं, वही पैसा चाहे तो आप बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट बन सकता है और उसी से बिजनेस चालू हो सकता है। चूंकि अलग से कोई पैसा नहीं लगाना, किसी से उधार नहीं लिया, कोई आपकी पूंजी जमा पूंजी इसमें नहीं लगा रहे आप, तो किस तरह का कोई खतरा नहीं है, यानी कि करके देखा जा सकता है। टाइम 24 आवर आपको मेंटली फिजिकल ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 से 3 घंटे, वो भी आपको लगे फ्लेक्स बराबर कि ये जी मेरे पास समय, मैं तो यही लगा सकता हूं। जो भी आपको उचित लगे वो समय लगा सकते हैं आप। पार्ट टाइम है, बिल्कुल ही अपने काम को नहीं छोड़ना है, मैं नौकरी के साथ कर रहा हूं। और नॉलेज, यहाँ पर आपको नॉलेज के लिए, बिजनेस करने के लिए किस तरह की नॉलेज चाहिए वो ट्रांसफरेबल है, वो ट्रांसफर होगी, निःशुल्क ट्रांसफर होगी आपके लिए। और एक्सपीरियंस के लिए आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बिजनेस में बेहद कामयाब है, लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने कमा के देखा है, लाखों रुपए महीने की इनकम को रेगुलर ले रहे हैं, करोड़ों रुपए महीने की इनकम को रेगुलर ले रहे हैं। वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ देने को तैयार है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप भी कामयाब कैसे हो सकते हैं। आपके दिमाग में आएगा, वो एक्सपीरियंस देंगे कि वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो मेरा
पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इस बिजनेस को करने के लिए किसी तरह का कुछ ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ खतरा नहीं है, करके देखा जा सकता है। बाजार के कुछ बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो बाजार में आप देखें तो बिजनेस मोस्टली कैसे रन करते हैं। एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक कस्टमर होता है। कस्टमर अपनी जरूरत की चीजें बाजार में तलाश करता है और उस कस्टमर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरर उस तरह की चीजों को बनाता है। इन दोनों के आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर कस्टमर ना हो तो मैन्युफैक्चरर बनाएगा क्या, और मैन्युफैक्चरर ना हो तो कस्टमर खरीदेगा क्या। तो इस मार्केट की इस व्यवस्था को एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए मार्केट में एक व्यवस्था बनाई हुई है, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में मैन्युफैक्चरर अपनी चीजों को C&F को देता है, C&F होलसेल को देता है, होलसेल रिटेलर को देता है। रिटेलर वह होता है जो आपके मकान के आसपास होता है, और चूंकि आपकी पहुंच में होता है इसलिए आप अपनी जरूरत का सामान यहां से जाकर ले आते हैं। इस पूरे चैनल में कस्टमर को जरूरत का सामान तो मिलता है, लेकिन कस्टमर पूरी जिंदगी कस्टमर बना रहता है। उसको कहीं भी पैसे कमाने का ऑप्शन नहीं मिलता, इवन पैसे बचाने का ऑप्शन नहीं मिलता। इस व्यवस्था को देखकर मार्केट में कुछ नए तरह के कॉन्सेप्ट आए। एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें मार्केट में एक मॉल आ गया, एक ही छत के नीचे आपको सारी जरूरत की चीजें मिल गई, पूरे बाजार में घूमने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक जगह गए, गाड़ी को पार्क किया और वहां से अपनी जरूरत का सारा सामान एक ही छत के नीचे से आप परचेज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट मिलने लगे, इसमें कुछ बचत तो होने लगी, लेकिन आमदनी नहीं हुई। देखिए, बचत करने से और जब टोटल खर्चा ही 10-20 हजार कर रहे हो तो बचा भी कितना लोगे, तो अमीर तो आप नहीं बन सकते थे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक और चैनल आ गया, और वो आ गया .com। चूंकि एक मॉल की अपनी लिमिटेशन होती है, वहां पर आपको शायद वो सारी चीजें ना मिल सके, वो उतनी वैरायटी ना मिल सके जिससे आप सेटिस्फाई हो सके, इसलिए एक से ज्यादा मॉल को आपको विजिट करना पड़ता था। यहाँ पर .com पर आप वर्चुअल मार्केट है, आपको सामान देख सकते हैं, फील नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन वैरायटी बहुत मिलेंगी। आप एक टी शर्ट चाहेंगे तो आप हजारों टी शर्ट देख सकते हैं, एक कप चाहेंगे तो आप हजारों तरह के कप देख सकते हैं। और यहाँ पर लोगों को घर बैठे सामान मिलने लगा, पार्किंग का कहीं ऑप्शन टेंशन नहीं रहा, मार्केट की भीड़ भाड़ से दूर हो गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। चाहे वो छुट्टी पर है, चाहे वो रात में परचेजिंग करना चाहे, जब चाहे तब करने लगे, और इसको लोगों ने बहुत पसंद किया। यहां पर भी उस कस्टमर को इससे क्या फायदा हुआ, उसका पैसा ज्यादा खर्च होने लगा, क्रेडिट कार्ड को यूज करने लगा, लेकिन बात तो आ रही है उससे उसकी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। सब उसको सुविधाजनक हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आया। ये चेंज कैसे आ सकता है? हम अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। इस बिजनेस मॉडल की विशेषता क्या है और ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करेगा। अभी भी मैन्युफैक्चर है यहाँ पर, मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो आप जरूरत का सामान लेंगे कहां से, देगा कौन आपको। और अभी भी कस्टमर है। अब कस्टमर की बात हो रही है, वो आपकी और हमारी सीधी सीधी बात हो रही है। आपके हमारे जैसे और भी हजारों लाखों लोग हैं जो इस दुनिया में कस्टमर की हैसियत से काम कर रहे हैं, अपनी जरूरत की चीजें ले रहे हैं। मार्केट के चैनल को बीच में से हटा दिया गया और दोनों ने आपस में हाथ मिलाने का डिसीजन लिया कि जी हम आपकी जरूरत का सामान बनाएंगे और आप अपनी जरूरत का सामान हमसे लेंगे। जैसे ही ऑप्शन मिला तो कस्टमर की तो बल्ले बल्ले होने वाली थी, होने लगी। लेकिन इंसान की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जन्मजात प्रवृत्ति है, जब कोई उसको सुविधाजनक चीजें देता है या उसको कुछ बेनिफिट की बात करता है तो उसकी शक की सुई हमेशा अलर्ट मोड पर आ जाती है। जैसे ही ऐसा हुआ कि हम आपको देते तो ये कस्टमर कंफ्यूज हो गया, जी आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे, आप सीधा हमसे हाथ क्यों मिलाना चाह रहे हैं, हमें तो आदत अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई ट्रेडिशनल मार्केट में देने की है, हम तो कई पीढ़ी से ऐसा देखते आ रहे हैं। तो यहाँ होता है वो कंफ्यूज, वो कंफ्यूजन आपको थोड़ी देर के दूर हटा लेना है। ये ऐसा क्यों करेगा उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस मॉडल को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है प्रोडक्ट को, और कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है। इसमें जो पायनियर कंपनी है, जो एक बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है डायरेक्ट सेलिंग में, सिर्फ हम नहीं है और भी है, लेकिन हम दुनिया में नंबर 1 है। और ये मौका देता है आपको एमबे कॉर्पोरेशन। और आप में से बहुत लोगों ने इस एमबे का नाम जरूर सुना होगा, अलग अलग एंगल से सुना है, अलग अलग तरीके से सुना है, शायद अलग अलग तरीके से आप जानते हैं ये करता है, ये वो करता है। जो भी जानकारी आज तक आपके पास है, मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको साइड में रख दीजिए, और जो मैं जानकारी आपको ट्रांसफर करने वाला हूं एक बार उसको ओपन माइंड से आप समझिए कि जो आपने सुना है शायद वह और जो बताने वाला हूं उनमें एक गैप हो सकता है। एमबे कॉर्पोरेशन 1959 से दुनिया में काम कर रहा है, और इसका मतलब है लगभग 65 साल हमें होने को है। हम 60 साल क्रॉस कर चुके हैं, 60 साल से दुनिया में काम कर रहे हैं। 110 देशों में हम इस बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं। चूंकि 110 कंट्रीज अगर हैं तो एक तरह से कहिए पूरी ग्लोबली बिजनेस को रन करते हैं, इसलिए हमारा बिजनेस मॉडल ग्लोबल बिजनेस मॉडल कहलाता है। हमारे पास अपने कस्टमर की जरूरत को पूरा करने के लिए मोर देन 450 प्रोडक्ट्स की रेंज है।
हर प्रोडक्ट हमारा अपने आप में क्वालिटी में यूनिक है, और आपके प्रोडक्ट का कोई कंपटीटर आपके सामने ना आए। जब आप बिजनेस पर काम करें, बिजनेस मॉडल को समझें और बिजनेस अपना खुद का खड़ा करना शुरू करें, तो आपके बिजनेस को कोई चोट ना पहुंचा सके। इसलिए हमारे हर प्रोडक्ट को के इंग्रेडिएंट को पेटेंट कराया हुआ है। इवन एक प्रोडक्ट पर एक से ज्यादा पेटेंट्स हमने लिए हुए। यही कारण है कि सिर्फ 450 प्रोडक्ट पर 1100 से ज्यादा पेटेंट्स हमारे पास हैं। हमारे पास अपने खुद के 650 से ज्यादा साइंटिस्ट की टीम है जो रात दिन रिसर्च करती रहती है, और जो प्रोडक्ट आपको वर्ल्ड क्लास मिलता है उसे वर्ल्ड क्लास मेंटेन करने के लिए उस पर और रिसर्च होती रहती है, ताकि उसको और बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाया जा सके। खुद के हमारे R&D सेंटर्स हैं, मोर देन 67। खुद के अभी 75 से ज्यादा R&D सेंटर्स हैं, जो इनका 24 आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा होता है, ताकि अपने कस्टमर को बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट दिए जा सके। हमारे पास एक रेंज ऐसी आएगी जिसमें हमें अपने ये कहिए कि नेचर की जरूरत होती है, या ये कहिए बहुत सारे ऐसी फसलों की जरूरत होती है जिनसे वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो उसके लिए हम किसी दूसरे पर भरोसा ना करके अपना खुद का ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, यानी कि अपने खुद के हमारे पास 6500 एकड़ से ज्यादा की लैंड है, जिस पर हम उन रॉ मटेरियल को, इंग्रेडिएंट्स को उगाते हैं। और हमारा सालाना जो टर्नओवर है वो लगभग 70,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसका मतलब है, हम देखा जाए तो 70,000 करोड़ को डिवाइड करें तो एक बड़ा टर्नओवर हम पर डे करते हैं। ठीक, भारत के अंदर हम लोग 5 मई 1998 से काम कर रहे हैं, और हमारे पास अपने 150 से ज्यादा ऑफिसर स्टोर्स हैं, और 160 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज है, जो आपको अपना बिजनेस रन करने में और अपनी जरूरत को पूरा करने में सपोर्ट करता है। 2000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है हमारा एक साल का, और 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में करते हैं। हमारा अपना खुद का प्लांट है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसी देश में करते हैं। मेक फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया। ठीक, इस ऑप्शन के तहत 100% प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी आपको मिलती है। जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो 100% गारंटी के साथ आपको मिलेगा। इसका मतलब है, आप प्रोडक्ट घर ले जाइए, बिना डरे ले जाइए, कौन क्या कहता है इसकी परवाह भूल जाइए। आपको उस प्रोडक्ट को खोल कर ट्राई करने का पूरा ऑप्शन मिलता है, और उसके लिए एक बड़ा टाइम पीरियड मिलता है, और वो है 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप खुला हुआ प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। चूंकि आपने ट्राई करने में कुछ प्रोडक्ट का कंजप्शन किया होगा, ये 30% अगर आपने कंजप्शन कर लिया है तो उस 30% कंजप्शन किए गए प्रोडक्ट का 1 रुपए भी आपसे नहीं काटा जाएगा। आपको 100% जो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट पैसा लिया गया था वो आपको वापस कर दिया जाएगा। और मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इस तरह के ऑप्शंस मार्केट में नहीं मिलते हैं। इवन पैक को भी वापस लेने में लोग डरते हैं, वो पैक को भी वापस लेने को तैयार नहीं, हम तो खुला वापस लेने को तैयार है। फिर भी अगर आपने कुछ भूत वाली कहानी सुन रखी है और फिर भी आपको डर लगता है, तो फिर भगवान आपका मालिक है, मुझे नहीं पता कौन आपके डर को दूर करेगा। ठीक, क्या क्या रेंज है जिनमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं? हम बनाते हैं डाइटरी सप्लीमेंट में नंबर 1 है दुनिया में, और डाइटरी सप्लीमेंट की एक बड़ी रेंज हमारे पास है, जिसके लिए हम खुद का ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। आपको मिलेगी यहाँ पर पर्सनल केयर की और होम केयर की रेंज। सुबह से शाम तक आपके बॉडी के ऊपर इस्तेमाल होने वाले सारे प्रोडक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं, चाहे वो झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का हो, चाहे आपके बर्तन साफ करने का हो, चाहे आपका कपड़ा धोने का हो, जो भी घर की जरूरत की चीजें हैं। पर्सनल ग्रूमिंग की रेंज आप ले सकते हैं। पर्सनल पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक जो भी आपको जरूरत है, सुबह से शाम तक की सारे प्रोडक्ट रेंज हम देते हैं। कॉस्मेटिक रेंज हम आपको देते हैं। इवन कलर कॉस्मेटिक रेंज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, और इंटरनेशनल क्वालिटी का एक कॉस्मेटिक में वो रेंज भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है। साथ में हम आपको ऐसी प्रोडक्ट रेंज देते हैं जो आपके किचन यूटेंसिल्स में एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी अपने आप में, जिनके बारे में डिटेल में आप समझ सकते हैं। हम आपको देते हैं एयर प्योरीफायर, जो कार के लिए अलग मिलता है, आपके घर के लिए अलग मिलता है, आपकी एयर क्वालिटी को प्योर करने के लिए। ये सारी चीजों के साथ एक खास चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज किसानों के लिए एक हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट जो उनकी लागत को बढ़ाए बिना उनकी पैदावार को इंक्रीज कर देता है। एक किसान का जो फायदा वो 1 बीघा में या 1 एकड़ में ले पाता है, उस बेनिफिट को बढ़ा सकता है। और ये सबसे बड़ी इस प्रोडक्ट की विशेषता ये कि किसान के खेत को किस तरह के नुकसान नहीं पहुंचा। अब सवाल आ रहा होगा, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या आपके लिए, कैसे काम करेगी? देखिए, बहुत सिंपल है। लोग इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मान बैठते हैं, इसलिए बड़े मौके से महरूम रह जाते हैं। इतना सरल कि आपको लगेगा कि फिर लोग करते क्यों नहीं है। देखिए, एक साइड में होगा एम्बे कॉर्पोरेशन, ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ये क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देगा, मनी बैक गारंटी के साथ देगा, जो हम अभी आप डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा
प्रोडक्ट यूजर बनने के साथ साथ कि आप पैसे वाले बन सकते हैं। और साथ में देगा एक आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपको कहीं ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे सुविधाजनक है, आप कंफर्टेबल मोड में है, तब आप इस प्लेटफॉर्म का अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और एमबे देगा अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें प्रोडक्ट की होम डिलीवरी होगी, प्रोडक्ट का आपका अकाउंट्स का मेंटेन करना होगा, वो सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके खुद के बिजनेस को खड़ा करने के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज आपको मिलती रहेंगी। प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेंगी। दूसरी तरफ है आप खुद, आपको मिलेगा एक स्पॉन्सर टीम का सपोर्ट। जिसने आज लिंक भेजा है वो आपका स्पॉन्सर कहलाएगा। वो एक बड़े सफल टीम के साथ कनेक्टेड है। इवन वो जो स्पॉन्सर है वही नहीं, उसके साथ जितने भी सफल लोग हैं सभी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। वो पूरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तीसरी तरफ मिलेगा आपको एक एजुकेशन सिस्टम, और वो सिस्टम खुद एमबे ने डेवलप किया है कामयाब लोगों के साथ मिलकर, जो बिजनेस में बहुत कामयाब है। उनके सलाह मशवरा से उनके साथ मिलकर एक सिस्टम बनाया है जो आपको कम समय में ज्यादा ऊंचाई तक ले जाने में सपोर्ट करेगा। आपको इसमें पैसा कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, वो थोड़ा थोड़ा मॉडल के हिसाब से हम समझेंगे। उसको आप अपने हिसाब से उसको एज इट इज मत मान बैठिए, केवल ये समझना है उससे आपको पैसा कैसे कैसे मिलेगा। फिगर है बाकी का, तो क्योंकि समझने के लिए हम कोई डाटा उठाएंगे, कोई फिगर पर बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है सब कुछ ऐसा ही करना है। आपको लगभग एक आइडिया मिलेगा कैसे ये बिजनेस रन करता है। जब आप अपनी जरूरत के लिए सामान लेंगे अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, तो आपको लगभग 20% तक के डिस्काउंट मिलेंगे। अलग अलग तरह के डिस्काउंट है। आपको परचेज करने पर एमआरपी डीएपी में डिफरेंस मिल जाएगा, आपको एक ट्रेड डिस्काउंट होता है वो मिल जाएगा, यानी कि आपको 20% तक के फायदे मिलेंगे, पहला। दूसरा, जब आप खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहेंगे, आप इससे लाखों करोड़ों रुपए के कमाने के जो पोटेंशियल है उसको यूज करना चाहेंगे, यानी आप कस्टमर से हटकर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हिसाब से सोचना शुरू करेंगे, तो आपको 3 से 21% पैसा एडिशनल मिलेगा। दैट इज वेरी बिग मनी। जो लाखों करोड़ों वो यहीं से आएगा, आपको 20% डिस्काउंट से वो लाखों करोड़ों रुपए नहीं आएगा। जब आप किसी की मदद करेंगे और उसको एक आम इंसान से एक एंटरप्रेन्योर में डेवलप कर देंगे, एक बिजनेस माइंडसेट उसका क्रिएट कर देंगे और उसे अपना खुद का बिजनेस रन करने की पोजीशन में ला देंगे, तो एक फिगर है जहां पर पहुंचने के बाद हम मानते हैं कि अब ये अपना खुद का बिजनेस कर सकता है, तो उसके टोटल टर्नओवर का आपको 6% पैसा मिलेगा। और ये पैसा ही वो पैसा है जिसे हम लोग कहते हैं लेगेसी के रूप में आप जनरेट कर सकते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को आप ट्रांसफर करके जा सकते हैं। इसके अलावा 5% पैसा और है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 21 और 25, 45 और 50 लगभग 50-50 मानता हूं मैं, है ना। ये फिगर कोई 60 बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं कहता हूं 50-50 की पार्टनरशिप आपको मिल जाती है। कैसे काम करेगा मॉडल आपके लिए? अगर आप और आपकी टीम पूरे महीने में 20,000 का टर्नओवर करते हैं तो 3% पैसा एडिशनल मिलेगा। 60,000 का टर्नओवर करते हैं 6% मिलेगा। ये एक टेबल है जिसको आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। चूंकि आपके ग्रुप का नंबर्स बढ़ेगा, लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होगी ताकि आपकी इनकम ज्यादा हो सके। तो ये हमारा 20,000 से स्टार्ट होगा 3% से, और 10 लाख तक जाएगा, ये 21% तक मिलेगा। जब 21% होगा दैट इज हाईएस्ट इंसेंटिव बोनस लेवल पर आप पहुंच जाएंगे, तो इसके बाद आपको 6% पैसे की शुरुआत होगी। उस तक जाएंगे वो कैसे मिलेगा, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं आपने अपनी जरूरत के लिए सिर्फ 10,000 रुपए की परचेजिंग की। ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। इस पर नहीं अटकना है। मैंने देखा है कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की जरूरत को देखते हुए लोग मोस्टली 10,000 तो छोड़िए 20-25,000 से तो बिजनेस को शुरुआत करते हैं। बट मैं एक छोटे से छोटा अमाउंट लेकर चल रहा हूं। अगर 10,000 की परचेजिंग की तो सिर्फ 20% की मैं बात करूं तो 2,000 रुपए का तो आपको यहां पर सीधा सीधा सेविंग्स हो गई। चूंकि आपने अभी नेटवर्क नहीं बनाया, सिर्फ आपने खरीदा है, किसी जरूरतमंद को आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, एमआरपी पर उसको दे दिया, तो 2,000 रुपए की तो आपने बचत कर ली। अच्छी बचत है। मार्केट से या हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेजिंग करते हैं जब ट्रेडिशनल मार्केट से, तो हम कितने भी ऑफर उस पर ले लें, 20,000 पर 2,000 की पॉसिबिलिटी मोस्टली कम होती है। अब आपने इस बिजनेस प्लान को लोगों को समझाया, बिजनेस मॉडल समझाया, बहुत सिंपल वे में, बहुत सरल बिजनेस है। मैं अपनी जरूरत का सामान पहले भी घर से लेता था। हमारा पूरा परिवार एक अमुक ब्रांड को इस्तेमाल करता था, बहुत सालों से हम करते आ रहे हैं। हम उस प्रोडक्ट ब्रांड के फैन थे, हम उससे संतुष्ट थे, लेकिन कभी उससे 1 रुपया हमारे घर में नहीं आया। अभी हमने एक और ब्रांड बदला है, लेटेस्ट। उस ब्रांड से, वो ब्रांड हमें, जो ब्रांड हम काम मिले तो उससे बेहतर लगा।
यूज करने के बाद अगर सेटिस्फाई नहीं है तो रिफंड करने की गारंटी के साथ था। जब हमने ऐसा किया तो हमें एक अच्छे डिस्काउंट के साथ वो प्रोडक्ट मिला, साथ में हमें मर्जी का पैसा कमाने का ऑप्शन मिला है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस तरह के प्रोडक्ट को जानने में, समझने में और प्रोजेक्ट को समझने में, तो हम और आप बैठ सकते हैं, 30 मिनट डिस्कस कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात, सरल सी भाषा में किसी को भी कही जा सकती है। काफी लोग मिलेंगे जिन्हें डिस्काउंट चाहिए, काफी लोग मिलेंगे जिन्हें पैसा चाहिए। बात करोगे तो बात करने से बात बनेगी, नहीं कहोगे किसी से तो बुरा नहीं है, ये डिस्काउंट भी आपके हैं, आप किसी बात मत करिए, डिस्काउंट का बेनिफिट लेते रहिए। तो जब ऐसा करोगे तो कुछ लोग आपकी बात को मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, शामिल होना चाहेंगे, कुछ अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहेंगे, कुछ नहीं करना चाहेंगे। मान लेते हैं सिर्फ 10-15 लोग भी ऐसे हो गए, तो फिगर मैंने मिनिमम लिया है 10,000 का, इसलिए कंपनी का 1.5 लाख का सेल हो गया। ये सेल चूंकि माध्यम आप बने थे इसलिए सेल आपकी कही जाएगी। अब आप बिजनेसमैन हैं इसलिए आपका टर्नओवर काउंट होगा। आपके टर्नओवर को क्रिएट करने में सपोर्ट दिया कंपनी ने। प्रोडक्ट कंपनी पहुंचाएगी घर पर, आपने तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, पसंद नहीं आएगा तो प्रोडक्ट कंपनी वापस लेगी। कमीशन जो होंगे उनके कैलकुलेशन कंपनी करेगी। जो आपकी टीम में उन्होंने जो अर्निंग की उनको भी डिस्काउंट मिले, वो सब कंपनी का सिरदर्द। आपका कोई सिरदर्द नहीं है, आपका सिरदर्द एक ही है, लोगों को अपने तरीके से बताते जाना। जिसकी किस्मत अच्छी होगी आ जाएगा, नहीं होगी वो बाद में आ जाएगा। तो सिर्फ 15-20 लोगों की टीम बनते ही, यानी कि फिगर 15-20 पर भी नहीं अटकना है आपको। 1.5 लाख का टर्नओवर जैसे होने लगेगा, ये कम लोगों से करो, ज्यादा परिवारों से करो, दिस इज योर चॉइस। तो 1.5 लाख का टर्नओवर होते ही आप टेबल के हिसाब से 9% को क्रॉस कर जाते हैं। और यहां पर आपकी इनकम होती है लगभग, मैं आपकी बात कर रहा हूं, है ना, टीम में औरों को भी मिलेगा, वो फिगर आप देख रहे हैं वो 13,500 सभी लोगों का है। लेकिन बात सिर्फ आज आपकी और सिर्फ आपकी ही करेंगे। तो आपके घर में आने लगेगा लगभग 8,500-9 हजार रुपए पर मंथ एडिशनल। ये बड़ा पैसा है, लाख रुपए क्रॉस कर जाता है भैया। पूरे महीने, पूरे साल के अंदर 1 लाख रुपए एडिशनल आने लगा। सच बात तो यह कि अगर ये आपको छोटा लग रहा है तो लाख रुपए महीने कमाने वाला 8,500 की सेविंग नहीं कर रहा है आज। उसकी कोई आरडी या कोई एसआईपी नहीं चला रहा है। ये एडिशनल पैसा है, आप अगर इसको एक सेविंग में डाल देते हैं तो एक बड़ा अमाउंट बन के निकल सकता है। और चूंकि ये पैसा आया, आपका बिलीव बढ़ा, पैसा अच्छा है, पैसे आने से शर्तें पूरी हो रही हैं, आप एक ईएमआई दे सकते हैं, आप अच्छा ट्यूशन लगा सकते हैं, बच्चे का स्कूल शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना इसको और पैसन से किया जाए। अब आप और आपकी टीम के वो लोग, वो भी पैसा बनाने के लिए आए, वो भी लोगों को बताते हैं, वो भी बात करते हैं, बात चलकर कुछ लोगों से बहुत लोगों तक पहुंचती है। और अब आपकी टीम में जो लोग थे, वो परिवार थे, वो 15-20 से बढ़कर 50-60 हो जाते हैं। चूंकि परिवार बढ़ रहे हैं तो उनके टर्नओवर बढ़ रहे हैं, वो अपनी जरूरत का सामान यहां से ले रहे हैं, इतना से तो काम करना है उन्हें। जो एक्स शोरूम से लेते थे अब वो यहां से लेने लगे हैं, तो टर्नओवर बढ़ेंगे तो कमीशन भी बढ़ेंगे। 5 लाख का टर्नओवर होते ही 75,000 रुपए मिलने लगता है, बड़ा अमाउंट है। और ये 75,000 उन लोगों को मिला जो आपकी टीम में आपकी तरह ही पैसा बनाने में इंटरेस्टेड हैं, आपकी तरह वो भी टर्नओवर कर रहे हैं। चूंकि बात मैं आपकी कर रहा हूं इसलिए आपकी आमदनी होती है यहाँ पर लगभग 40,000 रुपए पर मंथ। सिर्फ 5 लाख का टर्नओवर जो आपने नहीं किया, आपने सिर्फ 10,000 रुपए का ही किया है। चूंकि वो टीम के लोग हैं, उनको आपने ठीक से समझाया, वो आपके साथ जुड़े, वो आपके साथ मिलकर काम करने लगे, तो आपकी इनकम 40,000 रुपए पर मंथ, लगभग 5 लाख रुपए सालाना। सच बात तो यह कि काफी लोग ऐसे हैं जो पूरी साल में 5 लाख रुपए सैलरी नहीं हासिल कर पाते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री ली हुई है, अच्छे टेक्निकल और एजुकेशन उन्होंने ली हुई है, बट वो 40,000 की इनकम तक नहीं पहुंचे भी हैं तो घर से बहुत दूर उनको काम करना पड़ा है। घर के अंदर भी काम कर रहे हैं तो भी उनको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे डालने पड़ते, तब ये 40,000 आता। मैं आपकी इनकम पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं। जो भी आप ले रहे हैं दैट्स वेरी गुड, आप संतुष्ट हैं, उससे आपका परिवार चलता है, काम आपको पसंद है, इसलिए काम अच्छा है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। लेकिन उसके साथ 5 लाख रुपए साल का जुड़ जाए तो बुरी बात क्या है? आपको क्या लगता है इससे आपके परिवार के अंदर खुशियां नहीं बढ़ेंगी? क्या आपसे ज्यादा आपके परिवार का भला सोचने वाला कोई और हो सकता है? तो यहां वो पैसा आपको मिल रहा है तो आपको जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। और चूंकि अब आपकी टीम में लोगों की संख्या, परिवारों की संख्या बढ़ी है, आपकी तरह के पॉजिटिव माइंडसेट के लोग, आपकी तरह अमीर बनना चाहते हैं, आपकी तरह बेहतर जिंदगी की तलाश में, आपकी तरह वो भी कुछ खोना नहीं चाहते, आपकी तरह वह भी पार्ट टाइम ही करना चाहते हैं, आपकी तरह वह भी सीखना चाहते हैं, तो ये जो संख्या 50-60 लोगों की बढ़कर 100-125 की हो जाएगी। और ये जो फिगर है ये तेजी से बढ़ता है।
अगर बिजनेस को सीरियसली सही तरीके से करें, मैं सेकंड पार्ट में बात करूंगा कि कितना तेजी से बढ़ सकता है, तो यहां पर टर्नओवर हाईएस्ट इंसेंटिव बोनस लेवल को क्रॉस कर जाता है, दैट इज 21%। 10 लाख के टर्नओवर को क्रॉस करते ही कंपनी 21% कमीशन इसमें से रिलीज करती है, जो कि होता है मोर देन 2 लाख रुपीज। अब चूंकि 2 लाख रुपए ज्यादा लोग हैं तो पैसा भी ज्यादा चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सभी पैसे कमाने के लिए आए, जिसकी जितनी बड़ी टीम उसको उतना पैसा। चूंकि ये टीम आपने बनाई है, इसलिए यहां पर बात आपकी कर रहा हूं, यहां मिलेगा आपको लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ। दैट्स वेरी बिग इनकम। एक इंसान 25 साल नौकरी करने के बाद इस इनकम पर पहुंचता है। हो सकता है वो पहले दिन से पैसा ले रहा हो, लेकिन 10-12 लाख रुपए एडिशनल उसकी आमदनी में जुड़ जाए तो कितने तेजी से जिंदगी में बदलाव आ सकते हैं। जिस कार के बारे में, जिस ब्रांड के बारे में वो अगले 5 साल बाद प्लान कर रहा था, वही कार वो अगले 6 महीने बाद प्लान कर सकता है। जिस बंगले को, जिस मकान को, जिस शहर में रहने के लिए वो प्लान कर रहा था अगले 10 साल बाद की, वह काम वो अगले 1 साल बाद कर सकता है। तो जिंदगी के 10, 20, 30 साल उसने पहले ले लिए। सच बात तो ये, आज जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत लिमिटेड है। अभी 100 साल की जिंदगी कहते हैं, होगी 100 साल की, लेकिन काम करने के लिए तो 100 साल नहीं होते ना। काम तो इंसान जब तक करता है जब तक उसके हाथ पैर चलते हैं, 50-60 साल तक। 60 साल पर सरकार भी रिटायर कर देती है। फिर भी मैं मानता हूं ये काम आप 60 साल पर कर डालेंगे। तो यही काम जो 60 पर करने वाले थे, आज आप 25 के, और यही काम आपके 28 पर होने लगे, तो बुरी बात क्या है? ज्यादा वक्त मिलेगा आपको जीने के लिए। कार चलाने का मजा 28-30 साल पे या 60 और 65 साल पे। अच्छी एक मकान क्यों, एक से ज्यादा मकान लीजिए आप, किसने रोका है आपको? तो ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है और लोग इसका फायदा उठाते हैं और बड़ा आसानी से बिजनेस हो जाता है। ये टर्नओवर करना, जो फिगर आप देख रहे हैं, ये करना सरल इसलिए है क्योंकि इसको करने के लिए बड़ी रेंज है हमारे पास। 160 से ज्यादा प्रोडक्ट है, इसलिए ये, मैं तो इसे जस्ट लाइक लॉलीपॉप समझता हूं। आप इसे किस रूप में देखते हैं, दिस इज योर एटीट्यूड। जब आप यहां पर 10 लाख का टर्नओवर करेंगे तो आप एक खास पोजीशन पर होंगे, आपके पास एक खास टाइटल होगा, आप एक स्पेशल रिकग्नाइज होंगे। आज बहुत सारे लोगों को देखेंगे आप सिल्वर प्रोड्यूसर से रिकग्नाइज होना शुरू होंगे और यहां से आप फाउंडर प्लेटफॉर्म तक रिकग्नाइज होते रहेंगे। यानी कि ये पैसा आपका और सिक्योर और सिक्योर और सिक्योर होता जाएगा और ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। आपकी टीम में जब आप यहां पहुंचेंगे तो कोई 10 लाख का टर्नओवर जब आप कर रहे हैं तो कोई 2 लाख का कर रहा है, कोई 1 लाख का कर रहा है, किसी टीम का 3 लाख का हो रहा है, किसी का 4 लाख का हो रहा है। वो भी जल्दी से जल्दी आपकी तरह इस पैसे को सेलिब्रेट और एंजॉय करना चाहेंगे। तो उनका टर्नओवर जब 10 लाख का होगा तो मैंने पहले ही कहा था, उनके टोटल टर्नओवर का एक निश्चित टर्नओवर पर फिगर पर 6% आपको मिलेगा। जैसे उनका 10 लाख का टर्नओवर होगा तो उनके टर्नओवर का 6%, जो कि 60,000 होता है। 10 लाख रुपए का अगर बिजनेस वॉल्यूम है तो 6% ऑब्वियसली उसका 60,000 होता है। ये पैसा आपको मिलने लगेगा। जब ऐसा आप 3 टीम के साथ करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा एक स्पेशल टाइटल, दैट इज एमराल्ड। और एक एमराल्ड की इनकम होती है 25 से 30 लाख रुपए सालाना। अब बात आ गई वो जो बड़े बड़े पैकेज लेते हैं, वो 25-30 लाख रुपए सालाना लेने के लिए आपको आज जो भी इनकम है, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 10 लाख है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। चूंकि उसमें आपको आनंद आता है, उससे आपने परिवार की शुरुआत की थी, वो काम पसंद है आपको, करते रहिए, उसे नहीं छोड़ना है। 2 घंटे 3 घंटे सुविधाजनक आप डालते हैं तो 30 लाख इनकम पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं आज आप जिनसे मिलेंगे जो इस इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। जब यही काम आप 6 टीम के साथ कर देते हैं, यानी कि 6 लोग आपको ऐसे आपके माइंडसेट के मिल जाते हैं जो आपकी तरह जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, तो आप कहलेंगे इसमें डायमंड। और डायमंड की इनकम होती है 60-70 लाख से लेकर करोड़ में चली जाती है पर एनम। रियल जिंदगी जिसे कहते हैं, इनके पास पैसा ही नहीं होता, पैसे के साथ समय होता है। जिंदगी को जीने का जो वास्तव में जिसको लाइफ कहा जाता है, वो पूरा उसका अलग किसी भी एंगल से देखो, वो सब कुछ इस इंसान के पास होता है। और आप यहां तक पहुंच सकते हैं 5 साल में, या जब आपका दिल करे तब आप पहुंच सकते हैं। ये यहां पर बिजनेस प्लान हमारा ड्रॉप नहीं करता है, स्टॉप नहीं होता है, बंद नहीं होता है। ये बिगनिंग है, एक आइडिया आपको दिया है, इससे आगे इसी तरह से आप पैसे को चाहे जितना कमा सकते हैं। हमने इस बिजनेस से करोड़ रुपए महीने की इनकम, इवन करोड़ रुपए पर डे की इनकम कमाने वाले लोगों को देखा है। तो एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे कितने भी आगे तक लेके जा सकते हैं। करना क्या है आपको स्टार्ट करने के लिए? स्टार्ट करने के लिए क्या करना है पहले ये बता दूं, क्या नहीं करना है। दौड़ना मत पागलों की तरह, चाहे जिसे सलामत ले बैठे। जो नहीं जानता वो नहीं बता पाएगा, और लोग यही गलती करते हैं। करोड़पति बन सकते थे आसानी से, लखपति बन सकते थे, घर की समस्याएं मिटा सकते थे,
किसी की देनदारी चुका सकते थे, किसी से शर्म से मुंह छुपाना पड़ता है, फोन को झूठ बुलवाना पड़ता है, उस सब से मुक्ति पा सकते थे। लेकिन एक ऐसे इंसान से सलाह ले बैठे जिसको पता ही नहीं था बिजनेस क्या और ये काम कैसे करता है। तो वो बाद में सलाह लेते रहना, पहले कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा लो तब सलाह ले लेना। मैं तो यही कहूंगा अभी आपको सिर्फ केवाईसी जो जैसे आप सिम लेते हैं ऐसे अपना कुछ सिंपल सा पैन कार्ड है, पैन नंबर है, आपको देना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर देना जिसमें आप हर महीने इनकम को चाहते हैं, जो आपका लकी बैंक अकाउंट है, बहुत सारे अकाउंट जो जीरो पड़े हुए हैं उनमें से उठा के एक अकाउंट नंबर आप दे दीजिए, उसमें पैसा आपका आना शुरू हो जाएगा। पैन कार्ड है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो बिना इसके काम चल जाएगा आपका, और 1 रुपए भी आपका रजिस्ट्रेशन नाम पर नहीं लगेगा। अब आपका हो गया रजिस्ट्रेशन कॉस्ट फ्री, और आप हो गए रजिस्टर्ड। किस बात के लिए? मर्जी के प्रोडक्ट आप परचेज कर सकें, मर्जी के अमाउंट के साथ, जितने का आप चाहें उतने का। आप चाहे तो अपना बिजनेस खड़ा कर सकें, कितना बड़ा ये आपकी मर्जी पर होगा। डे वन से काम आप शुरू कर सकते हैं। करना क्या है आपको, चूंकि रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन जिन चीजों का प्रोडक्ट का आप काम कर रहे हैं, जिन पर लोगों से बात कर रहे हैं, मैंने दुकान को बदला है, पहले भी काम में लेता था, अब भी काम में लेता हूं, पहले से बेहतर मिले, घर बैठे आ जाते हैं, प्रोडक्ट खुले वो वापस हो जाते हैं, बचत भी अच्छी है, पैसा कमाने का ऑप्शन, ये 5-7 बातें जो बेनिफिट है वो आपने लोगों को बताई। तो बताने से पहले दिल से बताने की जरूरत है, झूठ पर यह बिजनेस नहीं चलता है। और दिल से जब बताएंगे जब आप प्रोडक्ट को ट्राई कर लेंगे। प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए आपको 160 प्रोडक्ट की रेंज है, सब आपका बिजनेस है, तो आप 160 तो एक बार में नहीं खरीदेंगे, और मैं नहीं चाहूंगा आप 160 खरीदें, लेकिन आप एक अच्छे खासे जो जरूरत के रोजमर्रा के प्रोडक्ट है उन्हें आप परचेज करें, तो इनका जो कॉस्ट जाएगा वो मोर देन 20,000 रुपए जाता है। अगर आप 20,000 अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं कहूंगा 20,000 के खरीद लीजिए, 25 के खरीदिए, नहीं कर सकते तो आप 10,000 खरीदिए, 10 भी नहीं कर सकते तो जितने की व्यवस्था है आपकी उतने से खरीदिए, बट प्रोडक्ट परचेज कीजिए ताकि आप प्रोडक्ट को ट्राई कर सके जल्दी से जल्दी। आप प्रोडक्ट को ट्राई करें, आप प्रोडक्ट से संतुष्ट हो तो ये बात लोगों को आप बताएंगे तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आप दिल से बात कर रहे होंगे। प्रोडक्ट की नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिन्होंने जो खुद कंपनी आपको नॉलेज देती है, जिन्होंने आप लिंक भेजा वो आपको प्रोडक्ट समझा देंगे, जो इस्तेमाल कर रहा है वो बता देगा ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। और इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपके साथ एक स्टेप बाय स्टेप बताया है, चूंकि मैं पहले से बिजनेस में हूँ, लंबे टाइम से हूँ, रटा हुआ है, आप अपने हिसाब से सरल भाषा में जितनी जल्दी हो सीखिए और लोगों से बताना शुरू कर दीजिए। कुछ को गलत बताइए, कुछ को सही बताइए, कुछ दिन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। 10-20 लोग आपकी बात शुरुआत में आप सही नहीं बता पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे तो नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे करना शुरू कर देंगे। जो काम 1 महीने में होना है वो 2 महीने में हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इस इनकम पर पहुंचने के लिए, लाख रुपए की इनकम पर पहुंचने के लिए हमने देखा लोग 6 से 18 महीने में पहुंच जाते हैं, आप 24 महीने में पहुंच गए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। कुछ किताबें हैं जिन्हें पढ़कर आप बिजनेस माइंडसेट अपना जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कुछ आपको लिंक्स मिलती हैं, यूट्यूब की लिंक्स मिलती हैं जो आपके स्पॉन्सर वो आपको दे देंगे, एजुकेशन सिस्टम से मिल जाती है, उनसे आप बिजनेस के बारे में और बेहतर समझ सकते हैं। और इस तरह की हमारी मीटिंग्स होती है, जैसे आज बात कर रहे हैं, जूम पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, इवन हमारी फिजिकल मीटिंग होती है वहां आप जाकर देख सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बिजनेस शुरुआत के दिनों में आपको लग रहा था मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, वो कुछ दिन के बाद आपको लगने लगेगा बहुत आसान है, मैं तो इसे आसानी से कर सकता हूँ। ठीक, तो ये सिंपल सा बिजनेस कॉन्सेप्ट था जिसे आप, मैं कहूंगा, आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। होने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। दूर से शेयर करें और इन्हीं शब्दों के साथ